ट्रेलिंग स्टॉप। अगर इस टेक्निक को आपने सीख लिया, इसे समझ लिया, तो आपने खुद के साथ बहुत बड़ी नेकी कर ली। ट्रेलिंग स्टॉप को यूज करके आप बेस्ट प्राइस पर कॉइन बाय कर सकते हैं और बेस्ट प्राइस पर सेल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और बिल्कुल लाइव मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप इस टेक्निक से फायदा उठा सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टेक्निक की बात करूं तो ट्रेलिंग स्टॉप जबरदस्त मेथड है। स्पेशली बिगनर्स के लिए तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है जिसे यूज करके 80% आप नुकसान से बच सकते हैं। ये मेरे तमाम बताए गए मेथड में से वाहिद टेक्निक है जो मार्केट के प्राइस के लिए ट्रैकिंग का काम करती है। जब कॉइन के प्राइस ऊपर जाते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करके मैक्सिमम पीक पर आप कॉइन को सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं और जब कॉइन की प्राइस नीचे जा रहे हो तो इस ऑप्शन को यूज करके मैक्सिमम डिप में आप कॉइन को बाय भी कर सकते हैं। जरूरत है इसे ठीक से समझने की। वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा और सारी टेक्निक को गौर से समझिएगा, नहीं तो कुछ भी दिमाग में आपके नहीं बैठेगा। और आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लाइक करने में और फीडबैक देने में कंजूसी मत दिखाया करें। हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि बेस्ट नॉलेज मैं आप तक पहुंचाऊं। तो जी, कहाँ थे हम? तो आपको सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप क्या है इसे समझना पड़ेगा, फिर ही सारा मामला जो है आप अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है कि आपने एक कॉइन को $100 पर बाई किया और आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहता है $80 पर। अब आपका जो कॉइन है वो चढ़ना शुरू हो गया, $110 पर चला गया, उसके बाद $140 पर भी चला गया। आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और कुछ टाइम के बाद मार्केट का मोमेंटम रुक गया या रेजिस्टेंस से रिवर्सल शुरू हो गया। आपका जो कॉइन है वो नीचे चला जाता है, $120 पर आ जाता है। आप फिर भी इसे होल्ड करके रखते हो इस उम्मीद में कि ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। इवन कि क्या होता है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है उससे भी नीचे जाकर ये आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर देता है और आप ट्रेड से बाहर निकल आते हो लॉस के साथ। अब आप सोचते हैं कि ट्रेड भी ठीक ली, सिग्नल भी अच्छी जगह का था, फिर भी मैं लॉस में ही रहा। या फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपने एक कॉइन को $100 में बाय किया और टेक प्रॉफिट जो है वो लगा दिया $130 पर, और जब वो टेक प्रॉफिट हिट होगा तो आप कुछ प्रॉफिट के साथ बाहर निकल आएंगे भाई। लेकिन होता क्या है कि वो जो कॉइन है वो देखते ही देखते $150 पर चला जाता है और आप अफसोस से हाथ ही मलते रह जाते हैं कि मैं थोड़ा सा और रुक जाता तो कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट बन जाता। तो इस प्रॉब्लम को ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो सॉल्व कर देता है। ये एज ए प्राइस ट्रैकर काम करता है। आपने जो स्टॉप लॉस के लिए परसेंटेज दी होती है उसके साथ खुद को ये एडजस्ट करता जाएगा। जैसे कि इस इमेज में आप देख लें, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ट्रेलिंग स्टॉप भी अपनी पोजीशन जो है वो सेट करता जा रहा है, प्रॉफिट जो है वो बनता जा रहा है। जहां मार्केट अगेंस्ट गई वहां से ये ट्रेलिंग स्टॉप आपकी दी गई परसेंटेज के गैप के अकॉर्डिंग ट्रिगर हो जाएगा और आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ बाहर आ जाएंगे। चलिए ऐसा करते हैं, बाइनेंस ऐप पे मैं आपको लाइव समझा देती हूँ, आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आ जाए बाइनेंस के होम पेज पर। यहाँ पर हम स्पॉट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप को समझ लेते हैं। मार्केट के ऑप्शन को आप क्लिक कर ले। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के कॉइन को। अब मैं इस कॉइन को ट्रेलिंग स्टॉप के जरिए जो है सेल करना चाह रही हूँ। सेल के ऑप्शन को मैं क्लिक कर लूंगी। तो ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो स्पॉट के ऑप्शन में यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस जगह पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर तमाम ऑप्शंस जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद जो है वो एल्गो ऑर्डर रह जाएगा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी जल्दी। तो यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ट्रेलिंग यहाँ पर डेल्टा में आपने परसेंटेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। 1% और 2% यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो ये सिलेक्ट कर ले और चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप के लिए इस तरह परसेंटेज सेलेक्ट करने का मकसद भी मैं आपको समझा देती हूँ। उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर आ जाएं दूसरी स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको ड्राइंग के थ्रू थोड़ा सा समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोलाना को बाय किया है $100 पर, तो अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगाया होगा 2% का और आप चाहेंगे कि $120 पर जब ये जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो एक्टिवेट हो जाए, तो फॉर एग्जाम्पल सोलाना की प्राइस चली जाती है $120 पर, तो 2% नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा। अब मार्केट $120 से ऊपर चली जाती है $130 पर, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो लग जाएगा 2% नीचे। उसके बाद मार्केट और ऊपर चली जाती है $140 पर, तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप है ये खुद को $140 से नीचे 2% नीचे जो है वो एडजस्ट कर लेगा। अब क्या होता है कि मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाती है तो 2% के गैप से ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो मौजूद था वो अब इसका रास्ता रोकेगा और हिट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट नीचे जाए या ऊपर,
आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। अब देखिए ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट 2% यहाँ पर जो गैप था उसको हिट करने के बाद दोबारा ऊपर चली जाए, तो वहाँ पर फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप चाहो तो ये जो परसेंटेज है उसे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। अब ये मामला जो है ना वो फिर आप पर होगा कि कितनी जल्दी या कितनी देर में आप ट्रेड से निकलना चाहते हो, क्योंकि अगर ये 5% पर सेट होगा तो मार्केट अगर और नीचे आ गई तो फिर जाहिर है परसेंटेज बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम बनेगा। लेकिन अगर 2% को हिट करने के बाद मार्केट नीचे आती ही नहीं और ऊपर ही चली जाती है तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट मजीद बन जाएगा। तो ये है सारी इस परसेंटेज की कहानी। अब आ जाए दोबारा से बाइनेंस के स्पॉट स्क्रीन पर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ ट्रेलिंग डेल्टा के अंदर 2% को। अब यहाँ पर लिमिट में मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ $4 को। उसके बाद मैं यहाँ पर 50% केक को सेल करना चाह रही हूँ तो 50% के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगी। अच्छा देखिए यहाँ पर नीचे जो आपको एक्टिवेशन प्राइस नज़र आ रहा है, इससे अगर आप ऑफ करना चाहोगे तो बाइनेंस आपको बता रहा है कि अगर आप एक्टिवेशन प्राइस जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली मार्केट की जो करंट प्राइस चल रही है उस पर ही एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ तो हम क्या करते हैं, इसे नहीं हटाते बल्कि इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, टिक कर देते हैं और एक्टिवेशन प्राइस जो है यहाँ पर हम लिमिट ऑर्डर से नीचे $3.8 पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो $3.8 पर जब प्राइस जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद सेल केक के ऊपर जब मैं क्लिक कर लूँगी तो ये मुझे बता रहा है कि एक्टिवेशन प्राइस आपने रखी है $3.8 की, ट्रेलिंग डेल्टा 2% रखा है, लिमिट आपने रखी है $4.0 की और केक आपके 6.22 जो है वो सेल हो जाएंगे और एस्टिमेशन फीस जो है यहाँ पर वो है 0.01866 USDT। तो इससे मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगी तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। जब प्राइस जाएंगे $3.8 पर तो जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल देखा गया है वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, यानी 70% आप समझ लीजिए कि सेलिंग के लिए यूज़ होता है और 30% ये यूज़ हो जाता है बाइंग के लिए। अब आपका अगर यहाँ पर माइंड चेंज हो जाता है तो आप इसे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। बाइंग के लिए सेम ही है, डिफरेंस ये है कि लिमिट में जाके आपने जो है यहाँ पर करंट मार्केट से जो नीचे की प्राइस होगी उसे सेलेक्ट करना होगा। केक जो यहाँ पे आपने लेने हैं वो आप सेलेक्ट कर लोगे और इधर एक्टिवेशन में आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल $2 और यहाँ पर फिर बाय केक को सिलेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल पढ़ने के बाद आप कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पर फिर आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। अब और बताएं इससे और अच्छा मैं आपको कैसे समझाऊं। एक और चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो उस सूरत में सम टाइम जो है ये ट्रेलिंग स्टॉप का जो एक्टिवेशन है वो नहीं भी हो पाता। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है। तो ये सारे मामला जो है आपने अपने माइंड में रखने होंगे। कोई और टॉपिक आप समझना चाहें तो लेट मी नो इन कमेंट्स और इस सारी एफर्ट के बदले एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर हम तक पहुंचा दीजिएगा। इसके अलावा चाहे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भला भी हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।